अरमगान जो है लोगों के लिए एक नसीहत भी है। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ें दिख रही है ना, इसमें देखो 125 बिटकॉइन का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हक पाकिस्तान। नाज़रीन, एक ऐसा केस जिसके अंदर जो है एक मैसेज है उन बच्चों के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते। एक पैगाम, एक मैसेज, एक नसीहत। अरमगान केस जो मुस्तफ़ा आमिर के साथ हुआ और उस केस पे क्या आगे तक चल रहा है और इस केस में अब तक क्या हुआ, कबर खुशाई के बाद क्या क्या हक़ाइक़ सामने आने लग गए हैं और कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं और किन किन जो सेलिब्रिटी है शोबिस की बात करें तो उनके भी जो है कुछ नाम सामने आए। और कुछ एक दिन दो दिन कबल जो है वो एक केस जो है वो ATC इंतज़ाज़ दहशतगर्दी की अदालत में एक केस चला जिसमें सीनियर क्राइम रिपोर्टर की जो है वो उन पर जो फायरिंग की गई वो मामला भी इस केस के साथ मुंसलिक हुआ। इन सारी चीज़ों पे जो है वो बात करने के लिए इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। आइए यहाँ पे चल के सीनियर एडवोकेट से जो है यहाँ पे बात करते हैं और इस केस के हवाले से सारी तफसीलात लेते हैं। वो सिकंदर बेटे ने बाद में इनकार कर दिया। मैंने बोला तलाक लेके दिखा, फिर तलाक लेगा। अरमगान केस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप कि ये एक मैसेज है, ये एक नसीहत है और इस केस के अंदर जो है वो यू टर्न ले लिया गया है। उसकी जो कबर खुशाई हुई है मुस्तफ़ा आमिर की, उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। उसमें जो है सहाफ़ी पे भी जो है वो कातिलाना हमला करने की भी कोशिश की गई और उसमें कुछ बहुत सारे किरदार जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, उस केसेस के अंदर क्यों उनको डिले किया जा रहा है और सामने जो है वो हक़ाइक़ क्यों रखे जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मुस्तफ़ा की कबर खुशाई हुई, जी, उसके टेस्ट किए गए, लैब किए गए, तो उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं पाई गई कि उसने नशा किया था। ठीक है ना, वो चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उसने कोई नशा नहीं किया था, पता। ठीक है ना। अब ये फ्रेंड सर्किल था, मैं ये एलिट क्लास के लोगों को अपने बच्चों पे नज़र रखें, एक्टिविटी पे नज़र रखें। आजकल ईजी इनकम के चक्कर में जो है ना लोग गलत कामों में जा रहे हैं और इसमें यही नहीं ऐसे बड़े नाम शामिल हुए हैं, बड़े नामों की लिस्टें सामने आई हैं कि जो हैं या नहीं है वो बाद में ट्रायल में देखा जाएगा। और अरमगान की जहाँ तक बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि कसूरवार वो भी नहीं, हमारे माशरा कसूरवार है। एक 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, उसको समझ बूझ नहीं है। ठीक है ना, जहाँ उसको डाइवर्ट किया जाएगा, जहाँ उसकी सोसाइटी मूव होगी तो वो उस तरफ जाएगा। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा आमिर केस जो अरमगान है और उस केस के हवाले से जो है हम आपको तफसीली जो है वो इंटरव्यू करवा रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टर से भी हमने बात करी और वकला से भी बात की। हमारे साथ सीनियर जो है क्राइम रिपोर्टर आसिम भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बारीकी के साथ जो है इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इसमें न्यू टर्न आ गया है। आगे जो एक के बाद एक जो है नए चेहरे सामने आ रहे हैं, ये केस क्यों आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें क्या नई अब तब्दीली आने वाली है और कहाँ तक पहुँचा ये केस, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिम भाई, अब इस केस को बता दें, आप तो माशाल्लाह शुरू से एंड तक देख रहे हैं। इस केस में अब क्या होने जा रहा है, अब जो ये नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या समझते हैं अभी कहाँ तक ये केस पहुँच गया? दानियाल, देखें, कुछ चीज़ें अंडर ट्रायल हैं तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी अंडर ट्रायल है कोर्ट में। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ें दिख रही हैं ना, इसमें देखो 125 बिटकॉइन का मामला है। अच्छा, 125 बिटकॉइन का मामला जो बनता है, एक बिटकॉइन पाकिस्तानी 2.5 करोड़ के करीब है। 2 करोड़ 25 लाख के इर्द गिर्द का ये बनता है। तो ये अब अंदाज़ा कर ले 125 बिटकॉइन को जब उससे मल्टीप्लाई करें तो वो किधर रकम जा रही है। ये रकम सारी हवा में, असल पैसे की गेम है सारी। और जो हमें दिख रहा है कि जो अरगमान के वालिद साहब हैं वो उनकी नज़रें भी उस पैसे के ऊपर हैं। अच्छा, अरगमान ख़ुद भी जब कोर्ट में आता है तो वो उसने कई हमारे साथियों से, दोस्तों से या वकीलों से भी बात की, पुलिस वालों से बात की। पुलिस जिनके पास वो रिमांड पर है उनको भी बताया कि उसके अपने वालिद से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे सेपरेशन के बाद से। इसमें अभी बहुत सारे केसेस, इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आ रहे। उनको सफ़ाए राज में रखा जा रहा है, उनको यहाँ मुबैना तौर पे बचाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि एक सहाफ़ी के जो इसमें फायरिंग की उसमें भी आइडेंटिफाई हो गया। अब आखिरी डिमांड अभी इसका उसी पर है। इससे पहले भी इस तरह के ये केसेस कर चुका है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो पुलिस ज़राए से हमें पता चला कि इसकी गाड़ी में
हर टाइम पे जब ये मूवमेंट कर रहा होता था तो गार्ड्स वगैरह हो या ना हो, लेकिन इस गाड़ी में 35 से 40 लाख रुपए कैश पड़े रहते थे। कि वो इसलिए, जिसने खुद भी बताया, कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं फायर ये करता है, तो वो फौरी तौर पे पैसे निकालता था और पुलिस वालों के हाथ में देता था, या जो भी होता था उसके हाथ में, ताकि ये कहीं पकड़ा ना जा सके। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको, जो गुजरी वाला पहले दिन पकड़ा गया, जो पहले इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें सामने आई, जिसमें वो लड़की हॉस्पिटल गई और उसको उस पुलिस ASI ने आके सारा चीज़ें सेटल डाउन की, तो उससे ज़ाहिर होता है कि अरगमान के पास बेबहा पैसा था, है, अभी भी इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन वो अरगमान के उन अकाउंट्स में मौजूद है जिनका उसको पता है। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी तक जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अरगमान ने सही तरह स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही उसके बाप ने दिया है। अच्छा, उसके जो वालिद साहब हैं कामरान कुरैशी साहब, जो वो भी एक नफ्सियाती केस सा दिखता है, आपने उसकी देखी होंगी कि वो अभी तक कहीं सीधी बात कर नहीं रहा किसी से भी, और इवन के जो उसके सामने वकील बैठे हैं उन वकीलों से भी ऐसे बात कर रहा है हाकिमाना अंदाज में। एक उसने, आपने पता नहीं सुनी, आम लोगों ने सुनी, मैं वो भी आपसे शेयर भी कर देता हूँ। एक उसने खुद 15 पे कॉल की, और उस 15 पे जो कॉल है उसकी वो अपने नाज़रीन को ज़रा सुनाए ना, तो कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो कभी भी उस पर, वो सुनने के बाद ये बता नहीं सकता कि एक नॉर्मल इंसान इस तरह से बात कर सकता है, पुलिस वालों जिस तरह से बात कर रहा है वो। मुझे लगता है कि केस अभी ये लंबा चलेगा, और गुजरते वक्त के साथ साथ जिस तरह माजी में भी हमने देखने में है कि इस तरह के कई स्कैंडल्स आते हैं, कई केसेस आते हैं, और वो फिर जब गर्द बैठती है, अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो मीडिया में भी, और पहले हर हेडलाइंस में था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम स्टोरीज आ रही हैं, और इसमें अब सहाफ़ी भी मोहतात हो गए, क्योंकि अपोजिट पार्टीज़ जो हैं वो इसमें उन्होंने हर जाने के नोटिस भी करना शुरू कर दिए। तो इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, इसमें दानियल छोटे लोग नहीं हैं, इसमें 1000, 2000, 5000, 10,000, यहाँ तक कि 1 लाख वाली कमाई वाले लोग नहीं हैं, इसमें करोड़ों की कमाई वाले लोग हैं जिनका, और वो जो इस गांजे का इस्तेमाल करते थे, वो एक रात में 50,000, 60,000 का नशा जो कर रहा है, तो अब अंदाज़ा कर लें उसकी क्या कमाई होगी। मुस्तफ़ा आमिर केस जो ये सामने आया खुल के, अरमगान जैसे कितने ही लड़के फिर इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है होंगे, जब इतने से बच्चे के पास इतना पैसा है, एक सिर्फ बिटकॉइन की बात कर ले तो अरबों खरबों में जा रही है बात, तो इस जैसे जो है वो करेक्टर होंगे इस मुल्क के अंदर। यही मैसेज भी है अरमगान जो है, लोगों के लिए एक नसीहत भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके तवज्जो से मैं उन माँ बाप को, उन पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को देखें जिसकी एज 22 साल है, 23 साल है, 21 साल है, 24 साल है, 25 साल है, और वो हर अपडेट मोबाइल यूज़ कर रहा है, महंगी तरीन गाड़ी उसके पास है, उसका लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो चुका है, जबकि मिडिल क्लास फैमिली से वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से वो कमा रहे हैं। ये जो कॉल सेंटर में जो मुबैना डब्बा चल रहा है, असल कमाई सारी इसकी है, और वो उस गैर मुल्की अकाउंट्स को यूज़ करते हुए ला के पैसे यहाँ पर फेंक रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक अरगमान तो सामने आ गए। मैं समझता हूँ कि डिफेंस में ऐसे कई अरगमान मौजूद हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। शारा फैसल भी कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, और अफसोस की बात यह है कि पुलिस को भी पता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी पता है कि यहाँ पर ये काम हो रहे हैं, लेकिन वो अपना कट ले रहे हैं और वो काम चल रहा है। इस केस के बाद जो है पुलिस हरकत में आई है। आसिम भाई, बस आखिरी सवाल है, आपका भी टाइम ज़्यादा। हाँ, इस केस के बाद पुलिस हरकत में आई है, लेकिन पुलिस हरकत में सिर्फ इतना ही है कि अरगमान से और साहिर से और मुस्तफ़ा आमिर से जितने जुड़े लोग हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको कॉल्स कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनसे चीज़ें मालूमात हासिल ले रहे हैं। लेकिन इस जैसे और कितने किरदार हैं वो भी अंडरग्राउंड है, जैसे ही ये केस ठंडा होगा दोबारा बाहर आएंगे, उन तक कोई नहीं जा रहा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और इसमें जो है अरमगान जैसे जो लोग हैं वो एक इबरत का निशान है, और एक मैसेज है उन नौजवानों के लिए जो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और कम वक्त में जो है वो आगे बढ़ने की लाइफ में कोशिश करते हैं। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।